नमस्ते दोस्तों। तो चलिए आज एक नई कहानी सुनते हैं। शरारती सास और समझदार बहू। गांव रामपुर में बहुत ही मज़ेदार सास बहू रहते थे। सास का नाम था शकुंतला देवी और बहू का नाम पूजा। शकुंतला देवी पूरे मोहल्ले में अपनी सख्त आवाज़ और अजीब गरीब नियमों के लिए मशहूर थीं। उनके घर में हर चीज़ का टाइम टेबल था। चाय का समय, हंसने का समय, यहाँ तक कि छींकने का भी समय। जब पूजा नई नई शादी करके आई तो उसने सोचा था कि सास उसे प्यार से अपनाएगी, लेकिन पहले ही दिन सास ने कहा, बहू, हमारे घर में सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। सूरज हमसे पहले नहीं निकलना चाहिए। पूजा मन ही मन मुस्कुराई और बोली, ठीक है माँ जी। अगले दिन पूजा सच में 4 बजे उठ गई, लेकिन उसने एक छोटी सी शरारत की। उसने सास के कमरे के बाहर मुर्गे की आवाज़ वाला मोबाइल में अलार्म लगा दिया। कुकड़ुक्कू कुकड़ुक्कू। शकुंतला देवी घबराकर उठी और बोली, अरे आज तो मुर्गा भी देर से बोला। पूजा रसोई में चाय बनाते हुए बोली, माँ जी, शायद उसे भी आपकी सख्ती से डर लग गया होगा। सास ने पहली बार हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट आ ही गई। एक दिन सास ने बहू से कहा, देखते हैं तुम्हारे हाथ का खाना कैसा है। आज पूरी हलवा बनाओ। पूजा ने बड़ी मेहनत से खाना बनाया, लेकिन उसने हलवे में चीनी थोड़ी कम डाल दी। जब सास ने चखा तो वह बोली, अरे इसमें मीठा कम है। पूजा मुस्कुराई और बोली, माँ जी, सोचा था आपकी मीठी बातों से हलवा और भी मीठा हो जाएगा। अब तो सास ठराके लगाकर हंस पड़ी। अरे पगली, तू तो बड़ी ही हाजिर जवाब है। एक दिन मोहल्ले में सास बहू की मीटिंग रखी गई। सब औरतें अपनी अपनी शिकायतें लेकर आईं। कोई कहने लगी, मेरी सास बहुत डांटती है। कोई बोली, मेरी बहू तो फ़ोन से ही चिपकी रहती है। जब शकुंतला देवी की बारी आई तो सब सोचने लगे कि यह क्या कहेंगी, लेकिन उन्होंने कहा, मेरी बहू बहुत अच्छी है, बस कभी कभी मेरी टांग खिंचाई कर लेती है। पूजा ने तुरंत कहा, और मेरी सास बहुत सख्त है, लेकिन दिल से बिल्कुल रसगुल्ला। तो पूरा मोहल्ला हंसी से गूंज उठा। धीरे धीरे सास को समझ आ गया कि पूजा की हंसी मजाक घर में खुशियां भर देती है, और पूजा को भी समझ आ गया कि सास की शक्ति के पीछे बस घर को संभालने की चिंता थी। एक दिन सास ने बहू को गले लगाते हुए कहा, बहू नहीं, तू मेरी बेटी है। पूजा बोली, और आप मेरी सास नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड। अब घर में रोज छोटी छोटी शरारतें होने लगीं, लेकिन नाराजगी कभी टिकती ही नहीं थी। रामपुर गांव में शकुंतला देवी और पूजा की जोड़ी मशहूर हो चुकी थी। लोग कहते थे, इन दोनों के घर में रोज कोई न कोई कॉमेडी सीरियल चलता है। एक दिन गांव के प्रधान ने घोषणा की, इस बार गांव में सबसे आदर्श सास बहू की प्रतियोगिता होगी। जो जोड़ी सबसे समझदार और खुश मिजाज होगी, उसे इनाम मिलेगा। यह सुनते ही शकुंतला देवी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पूजा से कहा, बहू, अब हमें दिखाना होगा कि हम सबसे बढ़िया सास बहू हैं। पूजा मुस्कुराई, माँ जी, लेकिन जीतने के लिए झगड़ा नहीं, प्यार दिखाना पड़ेगा। अब परीक्षा की घड़ी आ गई। परीक्षा नंबर 1, साथ मिलकर खाना बनाना। प्रतियोगिता के पहले राउंड में सास बहू को मिलकर खाना बनाना था। दूसरी जोड़ियां आपस में बहस कर रही थी, नमक ज़्यादा है, अरे मैंने नहीं डाला। लेकिन शकुंतला देवी और पूजा ने चुपचाप काम बांट लिया। सास ने आटा गूंदा, बहू ने सब्जी बनाई। बीच में शकुंतला देवी ने जानबूझकर कहा, अरे बहू, नमक तो जरा चाख ले। पूजा तुरंत बोली, कोई बात नहीं माँ जी, आपकी मुस्कान डाल देंगे, यह सब संतुलित हो जाएगा। जज भी हंस पड़े। परीक्षा नंबर 2, एक दूसरे की नकल। दूसरे राउंड में सास बहू को एक दूसरे की नकल उतारनी थी। पूजा ने शकुंतला देवी की सख्त आवाज़ में कहा, बहू, हमारे घर में हवा भी टाइम से चलती है। पूरा मैदान ठराकों से गूंज उठा। फिर शकुंतला देवी ने पूजा की एक्टिंग की, माँ जी, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, लाइफ में स्टाइल भी ज़रूरी होता है। सब लोग तालियां बजाने लगे। अंतिम राउंड से पहले अचानक लाइट चली गई। सारी जोड़ियां परेशान हो गईं। तभी पूजा ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और बोली, माँ जी, रोशनी चली गई तो क्या, हम दोनों तो एक दूसरे की रोशनी हैं। शकुंतला देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, सच में बहू, तूने मेरे घर को नहीं, मेरे दिल को भी रोशन कर दिया। अंत में परिणाम आया। रामपुर की सबसे आदर्श सास बहू की जोड़ी शकुंतला देवी और पूजा। इनाम में उन्हें एक बड़ा सा ट्रॉफी और मिठाई का डब्बा मिला। घर लौटते समय शकुंतला देवी बोली, बहू, आज से 4 बजे उठने का नियम खत्म। पूजा हंसते हुए बोली, तो माँ जी, मुर्गे का अलार्म भी बंद। दोनों फिर से खिलखिला पड़ी। अंतिम सीख, रिश्ते नियमों से नहीं, अपनेपन और हंसी से चलते हैं। जहाँ समझदारी और प्यार हो,
वहाँ हर घर में खुशियाँ भर जाती हैं।